टीम इज अ फैक्ट्री ऑफ टाइम। आपका टाइम बहुत सिंपल सा सूत्र है, ट्रस्ट योर पीपल, ट्रेन योर पीपल, ट्रांसफर एंड हैव द टीम एंड द लॉट ऑफ टाइम। तो ये थोड़ा सूत्र अपन ध्यान देंगे। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो जीवन में जो आप चाहो वैसा कर सकते हैं। 6 महीने का अगर रेगिस्तान में पानी की बोतल नहीं मिल रही है और आपको बोतल मिल जाती है, उस टाइम पे आप प्राइस देखते हो, वैल्यू देखते हो? तो कल अपन बात कर रहे थे कि रुपीज का बात कर रहे थे। रुपीज में सबसे बड़ा चीज या जीवन में कोई भी आदमी अगर हासिल करना चाहता है तो दूसरा एक प्रश्न उठा कि भाई, एक है कि आप प्लानिंग आपकी हकीकत है या नहीं है, उसकी कसौटी क्या है? उसकी कसौटी है आपका जो समय है वो साल में कैसे विभाजित है, महीने में कैसे विभाजित है, वीक में कैसे विभाजित है, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन में कैसे विभाजित है। आज के दिन में जो जो आपने सपने देखे और उस दिन में उस सपनों से लगता हुआ कुछ का अगर आप काम कर रहे हो तो वो सपने पूरे होंगे। और वो काम शेड्यूल नहीं है आपके पास और वो टाइम नहीं लिखा उस चीज के लिए, तो वो फिर काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने तय किया कि मेरा स्वास्थ्य यानी कि जो शरीर है वो सही रहे। तो शरीर सही रहने के दो उत्तर है। सबसे पहला तो शरीर के कुछ बाहर की जो बाह्य क्रियाएं हैं जिसको अपन आसन प्राणायाम बोलते हैं, उनके लिए आपका अगर समय नहीं है तो वो स्वास्थ्य सिर्फ एक शेख चिल्ली के सपने नहीं होगा। दूसरा, स्वास्थ्य में आपने बोला तो स्वस्थ का मतलब स्वयं स्थित होना। तो ध्यान के लिए भी आपका समय नहीं है तो बाहर के लिए भी समय होना चाहिए कि सुबह आपने दिनचर्या में अगर लिखा है कि दिनचर्या में मेरा सुबह 7 से 7:30 या 6:30 से इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मैं करूंगा, तो तन के बारे में आपका समय होना चाहिए। तन के बारे में अगर समय नहीं है तो वो फिर तन जिस तरह से करना चाहिए, ध्यान में आप बैठे, मान लो ध्यान में भी अगर आप 5 घंटे 10 घंटे बैठोगे तो आत्मा डेफिनेटली फायदा होता है, बट शरीर का स्वभाव है तो अकड़ेगा। शरीर का अकड़ने के लिए, रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज कराने के लिए क्या करना चाहिए कि अपने दिनचर्या में आपने सोचा कि मेरा स्वस्थ होना चाहिए, और स्वस्थ होने के लिए दिनचर्या का अगर समय आपका संलग्न नहीं है दिनचर्या में तो फिर वो शेख चिल्ली के सपने, फिर वो सिर्फ सपने हैं। तो कोई भी अगर सपना आप लिख रहे हो तो साथ में एक चीज और लिखनी पड़ती है सपने के नीचे, अपनी दिनचर्या। अपनी दिनचर्या आप कैसे व्यतीत करते हो उससे आपका निर्णय होता है कि आपको क्या मिलने वाला है। तो सुबह अगर आपने लिखा है कि मैं शरीर का मेरा फोकस है, शरीर मेरा ठीक होना चाहिए, मेरा वजन कम होना चाहिए, या मेरा शुगर कम होना चाहिए, मेरा जो भी कुछ आपने मैं तय किया है, वो सारे पैरामीटर को करने के लिए मैं क्या प्रयास करूंगा और उसके समय कहाँ है, वो समय का अगर ज्ञान नहीं है तो शेख चिल्ली के सपने रहेंगे, पूरे नहीं होंगे। इसलिए सबसे बड़ा उत्तर कोई किसी जीवन में आदमी का है तो दिनचर्या से उसका उत्तर मिल जाता है कि आदमी का निर्माण उसकी दिनचर्या से होता है। दूसरा, आपने बोला है कि मैं मन का स्वस्थ रखूंगा, तो मन का ध्यान के लिए आपके पास समय है कि नहीं है? तो मन मतलब स्वस्थ के दो चीजें हैं, एक बाह्य स्वस्थता मतलब 5 घंटे ध्यान करो तो शरीर फिर अकड़ जाएगा, 12 घंटे ध्यान करो शरीर अकड़ सकता है। शरीर अकड़ करने का वो ध्यान में नहीं है। नेमिचंद जी साहब ज्वाइन किए हैं क्या? ठीक है, उनसे बात करते हैं। तो समय अपना अगर नहीं है जिस चीज के लिए आपने लिखा है। अब दूसरा आता है रुपीज। रुपीज के लिए यानी कि रिलेशंस के लिए, रुपीज के लिए भी समय आपका निश्चित नहीं है कि मैं कितने बजे क्या ऑफिस का काम करूंगा। तो उससे बड़ा ज्यादा काम यह है कि मैं कितना करूंगा और मेरी टीम कितनी करेगी। सबसे बड़ा धन किसी में छुपा है तो वो उसकी टीम में है। जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा टारगेट जीवन में ले सकता है। टारगेट चाहे वो पैसे का हो, टारगेट चाहे वो समाज सेवा का हो, टारगेट चाहे वो मदर टेरेसा वाला हो, या वो अडानी अंबानी वाला हो, या वो धर्म का हो। कोई भी अगर टारगेट आप लेना चाहते हो तो टारगेट के जितना बड़ा टारगेट उतनी बड़ी टीम, उतनी बड़ी टीम का मतलब उतने सारे लोग आपके साथ होने चाहिए। तो आप पैसा और ये सब अर्जित कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। अकेला क्या करेगा आदमी? बिना टीम के कोई आदमी ज्यादा पैसे का टारगेट करेगा तो पछताएगा, और मतलब पछतावा होगा, और क्या हाथ लगी, निराशा हाथ लगी। तो अब टीम को आपके अंदर समय कैसे उसको जोड़ेंगे कि टीम के साथ संवाद करने का। टीम के साथ सबसे पहला काम है कि टीम को क्या चाहिए, वो अगर आप नहीं सोचेंगे तो टीम आपसे जुड़ेगी नहीं। टीम को जो चाहिए वो पहले लिखने का कि टीम को ये चाहिए। अब कोई ये तो बात छुपी हुई नहीं है, किसी भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है उसको क्या चाहिए? हमने 3C की फिलोसफी बना रखी, कोई भी कंपनी में 3C चाहिए: कैश, कॉम्पिटेंस एंड कंफर्ट।
अब 3C दे दो, आदमी कहीं जाएगा ही नहीं। अब उसकी आपका मापदंड नहीं है, आपका उसका कोई फोकस नहीं है, तो टीम आपके साथ क्यों रुकेगी? टीम जब नहीं रुकेगी तो फिर आप गोलमाल, कितने भी गोल बनाओ, सब गोलमाल हो जाएंगे, सारे गोल जीरो हो जाएंगे, शेख चिल्ली के सपने हो गए। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। और टीम का दूसरा फायदा क्या है? टीम इज अ फैक्ट्री ऑफ टाइम। आपका टाइम बहुत सिंपल सा सूत्र है, ट्रस्ट योर टीम, ट्रेन योर टीम, ट्रांसफर द वर्क, you have the team and therefore you have lot of time. If you do not have the team, you do not have the time, you will be lost in the time, you will be lost in the time। आप टीम को पैसा दे करके समय बचा रहे हो, तो भगवान की आज्ञा में हो ना भाई, समयम गोयम मापमाए, समय बचा करके आप पैसा देते हो। कुछ कुछ छिंदी चोर लोग, कुछ कुछ ऐसे लोग जो 15,000 का ड्राइवर नहीं रखेंगे, बराबर है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं अपन 15,000 का ड्राइवर नहीं रखेंगे। समझदार आदमी उस 1 घंटे में कितना सारा काम कर लेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट बचा रहेगा। उसको डायरेक्ट दिखती है कि 15,000 मेरे बच गए ना, बच नहीं गए भाई, तू डूब गया। हाँ, डूबने में फिर क्या होता है उस 15,000 में सिर्फ समय का ही बात नहीं है। आप जो ड्राइवर को देते हो ना, बहुत कम है। आपका कितना दिमाग का कार्टिसोल बचा लेता है, कितना आपका स्ट्रेस बचा लेता है, उसका अगर अनुमान लगाओगे तो बोलेगा बहुत ही सस्ता सौदा है। उससे बड़ा कोई परोपकारी हो ही नहीं सकता इस जीवन में। तो ड्राइवर को आप जब देखोगे तो आपकी दृष्टि अलग हो जाएगी कि ये मेरा कितना भला करता है, जिसका कोई न तो आपका भाई भला करता है, न आपका लुगाई भला करता है, न आपका कोई परिवार का सदस्य भला करता है, वो आदमी आपका बिल्कुल आपको घुस करके भला करता है। तो दृष्टि समझ में आनी चाहिए कि टीम का एक ड्राइवर भी है तो उसका कितना महत्व, और दूसरा कोई भी टीम का अगर मेंबर होगा तो कितना महत्व है। आप क्या कर रहे हो? अपने समय को बचा रहे हो। जो समय को बचा लेता है वो सामायिक में आ जाता है, और जो सामायिक में आ जाता है तो प्रभु का भक्त हो जाता है। प्रभु का भक्त होने के लिए सिर्फ तुम्बिया नहीं पकड़े ऋषभदेव भगवान, ऋषभदेव भगवान ने भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती बना दिया, और तुम चक्कर ही खा रहे हो अभी तक। भगवान के साथ में आकर के चक्कर क्यों खा रहा है भाई? चक्कर छोड़ दे। ऋषभदेव भगवान जो व्यापार, अस्सी मसी कृषि, क्या लेने देना था उनको, लेकिन पूर्ण जीवन जिया उन्होंने। क्यों दिया अस्सी मसी और कृषि? क्या लेना देना था उनको? लेकिन जो जीवन को पूर्णता में जीता है और समझता है वो ऋषभदेव हो जाते हैं। और तीर्थंकर की प्रथम स्थापना करी, और उनके पुत्र को कुछ तो शिक्षा मिली होगी ना। कुछ तो, जब अपन बोल रहे हैं अपने बच्चे को ही सिखा दो, कुछ तो मिली होगी। कहीं टूट जाती है, टूट जाती तो रूठ जाती तो हो जाता खत्म, और चालू रहता है। तो भगवान का शासन तो आज भी चालू है। उनके शासन में कोई आवे और बैठना चाहे और करना चाहे, कोई रोकता है क्या? सिर्फ एक आदमी रोकता है, वो खुद। और कौन जोड़ता है? एक ही आदमी जोड़ता है, वो खुद। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, पूरा शासन हाथ में आ जाएगा। और जिस दिन समझ में नहीं आएगी तो फिर आदमी घूमता रहेगा, चक्कर खाता रहेगा। एक तो चक्रवर्ती बना देता है और एक चक्कर में घूम रहा है। तो चक्रवर्ती होकर के भी सारे चक्कर छोड़ दिए और खुद में आ गए। तो टीम को अगर आप नहीं करेंगे तो टाइम आपको मिलेगा नहीं, और टाइम आपको मिलेगा नहीं तो जितने टारगेट होंगे सारे धराशायी हो जाएंगे, शेख चिल्ली के सपने हो जाएंगे। तो आपको ये बात रखनी चाहिए हमेशा कि टीम, अब टीम के सूत्र है। टीम के सूत्र है, पहला संपत्ति, उनको कैश, कॉम्पिटेंस और कंफर्ट। उनको क्या चाहिए? तीन चीज का आप अगर पॉलिसी बना दो तो लोग जाएंगे नहीं। ये तो छोटा एग्जांपल है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े काम करते हैं। यहाँ एक धोलिया जी है, अपने लोगों को, जैसे लंच के टाइम पे, सूरत के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, हीरा के व्यापारी हैं। राज्यसभा तो मेंबर है, हैं? राज्यसभा का मेंबर है। हाँ, अभी मेंबर भी है। और हम्म, नहीं, इसकी सोच की बात बता रहा हूँ कि लंच में हम्म, खाना देना चालू कर दिया। खाना देने से जो बोला कि मेरा 20% तो एफिशिएंसी बढ़ गया। हम्म, लंच की पंचायती जो करते थे वो बंद हो गई, और उसमें काम होने लग गया। हम्म, लंच के टाइम पे चोरी होती थी। अब डायमंड तो ऐसी चीज है, चोरी फट से ले जाओगे, समझ नहीं पड़ा, हम्म, तो चोरी बंद हो गई। और लोगों की सोच बदल गई कि यार जब ये लोग इतना अपना लिए कर सकते हैं तो मैं भी काम करूं। तो एक तीर से हम्म, तीन शिकार। आदमी की सोच ऐसी होनी चाहिए, और साथ में लोग वास्तव में भी, मेरे उसको ये मन में कृतज्ञता भी है कि टीम है तो मैं हूँ, नहीं तो क्या है। और एक एक गाड़ी, सबको गाड़ी दी, किसी को मकान दिए, हम्म, इस तरह का काम करता है। हम्म, वो आदमी कहाँ गिरने वाला है? मेरा भी सपना था कि मैं अभी, जैसे इस बार हमारे कुछ लड़के 5 साल हो गए, तो हमने वो सोना लिया, छोटा सा 5 ग्राम का भी सोना है, पर एक तो सोना अभी इस तारीख में खरीदना ही साला मुश्किल है। सोने का बात करे तो घरे लड़वा लाग जा। तार दिमाग खराब है क्योंकि होने के बेचारे बाड़ू।
तो बात ये है कि हनी ने बोला कि पापा अपन कुछ करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं भाई? तो पहले मोबाइल लाते हैं। मोबाइल नहीं लाने का, सोना लाने का। तो ठीक है। बात सवाल ये है कि उनकी भावनाओं को समझो आप। जिसने भावनाओं को समझा या एक्सपेक्टेशन को समझा या टीम को, तो ये टीम फिर करेगी ना अपना काम। जैसे आप अपना काम कर रहे हो तो वो उस आपकी दिनचर्या में वो शामिल होना चाहिए कि टीम के बारे में आप क्या कर रहे हो। टीम के बारे में आप सोच नहीं रहे हो, आपकी दिनचर्या में नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा। तो शेड्यूल जो है, आदमी का शेड्यूल निर्धारित करता है कि ये आदमी कौन है। दिनचर्या ही आपके हाथ में, प्रेजेंट ही आपके हाथ में, एक दिन आज का ही आपके हाथ में। और आज एक क्षण है वही आपके हाथ में, उसके अलावा क्या आपके हाथ में? पुराना क्षण जो था वो आज का निर्णय किया है आपने। कहीं कहीं तय किया होगा मुझे शासन में उतरना है, तो आज आप यहाँ बैठे हो। और यहाँ बैठे हैं तो मौत में महोत्सव बन जाएगी। मौत में आदमी जब जा रहा है तो विवश होकर के रोएगा, धोएगा, करेगा, क्या करेगा? वो रोक पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। और एक तो जो माया मिली न राम, शरीर तो गया जो गया, कुछ नहीं। राम भी गया, निर्जरा भी नहीं हुई। कार्बन लोड वो और बढ़ा दिया जाता है, जाते जाते और वो दौड़ो नाग गयो। इसको आज तक कहने का मतलब, ये समय का दिनचर्या आपने जैसी बनाई, वै, वैसा का वैसा गोल जो आपका बिजनेस प्लानिंग है, या आपके शरीर का फोकस है, या आपके संबंधों का फोकस है, या समाज का फोकस है। समाज में आपको प्रतिष्ठा मिले, सेवा करनी है, तो उसका समय कहाँ है? आपकी शासन की सेवा करनी है तो समय कहाँ है? समय अगर आपने निश्चित किया कि मेरा आज शनिवार रविवार बाहर अपने मकान लेंगे और ये चालू करते हैं, अपने मन में ऐसा आया, तो वो चीज होगी। अब ये सपना, तो सपना जैसे पूरा होता, तो ये बताओ, मकान का कल बता रहे थे भाई साहब, ऐसा था वैसा हो जाता, हर आदमी का होता है जीवन में। अपने को, मेरे को चला करके फोन आया, मैंने कहा यार ये तो आश्चर्य हो गया, सुखद आश्चर्य हो गया। जो चीज अपन सोचते हैं वो कहीं न कहीं ठीक है, कभी आगे पीछे देर सवेर हो जाती है, बट होती जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके जीवन में मिलेंगे। और क्योंकि जब आप लिख लेते हो तो वो पूरा टंकण करने में मदद करता है, और बार बार वो आपका विचार स्थायी हो जाता है, और पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है कि जब वो करना है तो। कौन सा गलत काम करने पे भी कायनात साथ में होती है, तो सही काम है तो करेगी। क्योंकि हर तरह के परमाणु मौजूद है इस संसार में, हर तरह के आश्रम में, हर तरह की चीज, पाप के कण भी है और पुण्य पुण्य के कण भी है। जोड़ना हो, टीम बनाना हो, तो टीम आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट आपका निर्णय आपका है कि मुझे ओसामा बिन लादेन बनना है कि ओबामा बनना है। कोई फोन कर बोलता है साहब मैं ओसामा बोला था, हमने फोन रख दिया फटाफट के, कौन बोल रहा है? कौन है भाई? प्रमाद की क्राइटेरिया क्या है? अगर क्राइटेरिया बाह्य चीजों को हासिल करना है, तो क्राइटेरिया आपका हो गया कि आपकी दिनचर्या में उन सब चीजों का समावेश है या नहीं है। अगर वो समावेश नहीं है तो नहीं होगा। समावेश होने का मतलब ये है, दर्शन और ज्ञान जो दो चीज है, वो है फोकस, और चारित्र है वो है फोर्स। पहले फोकस फिर फोर्स। अब मजे की बात यह है कि भगवान का तो ऐसा सूत्र है, शासन में आने के बाद जब भरत चक्रवर्ती राजा है तो उनके दोनों हल हो रहे हैं, तो देखने वाला ही देख पाएगा। चक्रवर्ती से ज्यादा आपके पास पैसा कमा सकते हो क्या आप? वो भी सम्यक दृष्टि से, वो भी अष्टापद में उनका भी निर्माण हुआ भगवान के साथ, जो मोक्ष हुआ भगवान के साथ ही, वही वही उसी कैलाश पे। और जिसके नाम पे भारत देश का नाम है, तुम कितना नाम कर लोगे यार? क्या जीवन जिए होंगे आप, उससे आप तुलना करो, सोचो समझो। भगवान का दिया हुआ ऋषभ देव भगवान का भरत चक्रवर्ती, नाम काम दाम और राम सब मिले उनको। सर्वांगीण बात करते हैं भगवान तो। सम्यक का मतलब होलिस्टिक, जीवन को पूरा पूरा जीने का, और समझ के जीना कि किसकी वैल्यू कितनी है। बस उतना ही भगवान का आग्रह। और आग्रह भी मत बोलो, भगवान तो आग्रह बोलते नहीं है, उतनी समझ देना चाह रहे हैं ताकि आनंद ही आनंद हो जीवन में। तो रुपीज की बात करें तो रुपीज के सूत्र क्या है? पहला, जो इलोन मस्क का बात बोले, 10 साल का गोल लिखता है, फिर 10 को बोलता है मैं 1 साल का मैं कैसे करूंगा, सोचता है। वो सोचता तो क्या सोचता है? यही सोचता है कि कौन सी टीम चाहिएगी, उसको मैं कितने पैसे दूंगा, और ये पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मैं उन टीम को कैसे बरकरार रखूंगा, उनका रस बना रहे, वो मैं कैसे करूंगा। ये सब बातों का जवाब अगर कागज में मिल जाता है, तो आदमी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और वो फिर कर बैठता है। अगर वो जवाब नहीं मिलता है, तो जो सामर्थ्य का मतलब भी यही है, आपका सामर्थ्य तो अनंत है भाई, पर टीम तो सामर्थ्य अनंत नहीं मांगती ना। आत्मा मेरे में अनंत है, और टीम को बोला रुक जा, मेरी आत्मा अनंत है, तू रुक जा, वो रुकेगा टीम? जिसको जो चाहिए वो नहीं भिड़ा रहे हैं, दूसरी चीज भिड़ा रहे हैं कि हमारी आत्मा अनंत है, भगवान महावीर ने बोला है।
तुम भी अनंत हो तो पैसे क्यों मांग रहे हो भाई? अनंत तो छोड़ो, तुम मेरे को घर पे सामान दूध वाला अनंत नहीं समझता है, उसको पैसे चाहिए। मुकेश जी, हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी। आपकी टीम को बोलेंगे आत्मा अनंत है। हम्म। भगवान महावीर ने बोला कि भगवान ने बोला, किसी भगवान ने बोला, तो तेरी बात छोड़ो, फालतू दिमाग को मत खराब कर यार। वो कह देगा आत्मानंद है तो फिर बिजनेस का भी अंत है। दूसरा, वो कुछ दूसरा सूत्र बोल रहा है, वो दूसरा सूत्र बोल के चला गया और वापस दिखा ही नहीं। और निश्चय का भेद नहीं पता है, और निश्चय में व्यवहार घुसा रहा है, व्यवहार में निश्चय घुसा दिया, तो सारा हेलबेल कर दिया। बॉडी को जब भूख लग रही है और समोसे की सब्जी की तरह या आलू की सब्जी की तरह है, तो उसकी व्यवस्था करने का भाई। वहां जाके तुम आत्मानंद बोलेगा तो ठुकरा जाएगा। हाँ, लेकिन एक प्रश्न आएगा और मन में कि ऐसे ऐसे कितनी बार समोसे खा लिए अभी, और कितने समोसे खाने। उस प्रश्न का जवाब मिलेगा तब भगवान का कुछ अलग दृष्टि दिखेगी। और अलग मिलने के बाद में दोनों का समावेश कैसे करके चलने का, तो भगवान ने दोनों बता देगा, आप करो कैसे करना, क्या कब करना। तो पूर्ण रूपी सुखेन, पूर्ण सुखेन सर्वे भवन्तु सुखिने, पूर्ण सुखी देखना चाहते हैं भगवान। हेल्थ, वेल्थ एंड बियॉन्ड, सब कुछ देना चाहते हैं। अब आपकी ताकत नहीं है तो क्या करें, भगवान को समझ नहीं है तो फिर क्या करें। भगवान तो आपको सब देना चाहते हैं, उनकी दुकान में सब है। और उसके अलावा भी जब एक चीज ऐसी देते हैं उससे सब हो जाता है। अब ये भी, वो सब के लिए इतने सब मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। आपको एक ही मेहनत करनी है, केवल केवल केवल, दैट्स इट। केवल में आप आ जाओ, बाकी सब मिलेगा। समझ चाहिए, केवल ज्ञान में आप उतर जाओगे तो आपको हो गया काम बस। मैं ज्ञान मात्र हूं, इस बात को श्रीमद् कैसे बोलते हैं, इस बात को समझने के लिए, इसलिए आपको धन्य फील करना चाहिए कि बात समझ में भी आ गई, ये बात अपने अनुभव में भी आ गई। मैं ज्ञान मात्र हूं, इस बात को समझने के लिए श्रीमद् क्या बोलते हैं, जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, ते समझाव्यू पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ऐसे सदगुरु को मेरे कोटि कोटि वंदन है कि ये स्वरूप पकड़ा दिया बस। क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। स्वरूप क्या है? असल असल मूल मूल दे दिया, असल दे दिया। बस मूल दे दिया। इस मूल से सब कुछ संभव है। जो चाहो, कल्प वृक्ष है सूत्र, कल्प वृक्ष है, जो चाहो बैठ के मांगो उससे मिलता है। कभी आदमी भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती बना सकते हैं तो तुमको कहाँ तकलीफ है यार? तेरा कितना होगा, तेरी कितनी डिमांड होगी? जब चक्रवर्ती बना सकते हैं तो आपको नहीं मिल जाएगा। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि समय की महत्व क्या है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि परस्पर बुरो जीवानाम, परस्पर बुरो जीवानाम मतलब टीम का भी तुम देखो, टीम तुम्हारा देखे, तुम टीम का नहीं देखो, तो भगवान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। एक जीव दूसरे जीव को काम आता है, तो वो जीव तुम्हारे काम आ रहा, ये जीव उसके काम नहीं आ रहा, कैसे होगा? तो सूत्र है, धन कमाने के सूत्र बहुत सिंपल है कि आपको पहले फोकस होना चाहिए। फोकस का मतलब क्या अचीव करना है उसको लिख लो। लिखने के बाद में अपनी समय तालिका, दिनचर्या की समय तालिका होनी चाहिए। ये समय पे मेरा ये शादी हो, जिस जिसमें आपने समय में डायरी में अगर चीज बुक कर दी कि मैं इसी दिन करूंगा, आप कभी भी अपने जीवन में देख लो, जिस दिन डायरी में आपने लिखा वो फिर काम होता है। 10 में से या 100 में से 99 टाइम होगा। एक बार में भूल गए तो बात अलग है, डायरी भूल गया बात बराबर है, बाकी वो होता ही है। और जिस दिन दिन डायरी में नहीं लिखा है ना, तो फिर वो काम नहीं होता है। शेड्यूल में आपने कहीं नोट कर लिया कि मुझे उस टाइम पे ये काम करना है, तो वो फिर करेगा करेगा करेगा। आपका शेड्यूल उसी तरह से बनना चाहिए जिस तरह से आपका गोल है। उस शेड्यूल में आपका खुद का तन और मन और धन, तन मन धन के लिए समय कहाँ है, तन के लिए कितना है, मन के लिए कितना है, धन के लिए कितना है। और धन के जब बना रहे हो तो उस शेड्यूल में आपकी टीम की जो आकांक्षा है, अपेक्षाएं हैं, वो उसमें उसके कार्य रूप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप? वो अगर नहीं कर रहे तो तुम जाओ भाड़ में, मेरा काम हो गया, तो विन लूज मॉडल है। विन लूज मॉडल नहीं चलेगा। भगवान का मॉडल तो विन विन है, जियो और जीने दो।
हम्म तुम भी जीतो, मैं भी जीतूं। भगवान का सूत्र ये है। हम्म अनेकांत यही तो बोलता है, ये भी सही है वो भी सही है। वो तो हरेक में हाँ बोलते हैं, फिर समझा देते हैं। वो तो लगता है यार हरेक में हाँ बोल रहे हो, कंफ्यूज है क्या? कंफ्यूज नहीं भाई, ऐसे ये सही है और ऐसे ये सही है। अच्छा ये तो ज्यादा ज्यादा क्लियर है। फिर बाद में समझ में हम्म आया कि ज्यादा क्लियर है, कंफ्यूज नहीं है। विन विन मॉडल में आप जिएंगे, कोई भी चीज ऐसी है नहीं है जो विन विन मॉडल से पूरी नहीं होती है। कस्टमर का विन आप समझना पड़ेगा, उसको क्या चाहिए आपको समझना पड़ेगा। उसको जर्मन क्वालिटी चाइनीज प्राइस चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और यार कस्टमर तो रेट घटा रहा है। हम्म आश्चर्य होता है लोगों को। और रेट उसका स्वभाव है भाई, पानी का स्वभाव ठंडा होना है, हम्म अग्नि का स्वभाव तेज होना है, कस्टमर का स्वभाव रेट को कम करना है। उनका तो काम यही है। तुम भी 100 रुपए का शर्ट खरीदने जाओगे तो 90 का नहीं बोलते हो। तो तुम बोलेगा तो हम्म सही है और वो बोलेगा तो गलत है। उसका कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टोमी, ये कौन बोला भाई? भगवान की भाषा ये नहीं है। तुम प्राइस को बीच में आने क्यों देते हो? कुछ कंपनियां ऐसी है, वी डू नॉट टॉक, दे डू नॉट टॉक द प्राइस। हम्म दे टॉक ओनली डिलीवरी डिलीवरी डिलीवरी, दे टॉक ओनली क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी। और प्राइस का उनको पता ही है कि बाजार में अगर ड्राइवर 15,000 में मिलेगा तो उसकी ताकत 18,000 मांगने की नहीं है। उस 18 में वो आपको 64,000 का चीज ले लेंगे। ये समझदार लोग हैं। 15,000 का ड्राइवर कितना मांग लेगा बताओ आप? 16, 17, 18, 20। जो उनकी वैल्यू उन्होंने 65 100 रुपए की पहले निकाल चुके हैं कि जो मैं मांग रहा हूँ वो 100 रुपए का है। उनको वैल्यू पता है ना। तो आदमी को वैल्यू और प्राइस में भी अंतर नहीं पता है। जहां जहां अंतर नहीं पता वहां अंतर्यामी नहीं हो सकता, और जहां जहां अंतर्यामी नहीं होगा वो महावीर नहीं हो सकता। बात सीधी सीधी सी है। जीव और अजीव का भेद नहीं है तो कभी आप शासन में उतरेंगे नहीं। बेसिक्स है। बेसिक्स है। अंतर ही सब कुछ है। अंतर ही अंतरतम है। अंतर से ही पता चलता है कि शरीर कहाँ खत्म हुआ और आत्मा कहाँ चालू हुई। अंतर नहीं पता तो पता, लक्षणों का अंतर नहीं पता चलेगा तो शरीर और आत्मा का अंतर नहीं पता चलेगा। तो अंतर नहीं पता चलेगा तो अंतर जाएगा ही नहीं। अंतर जाएगा ही नहीं तो बार बार घूमता रहेगा, भाई आत्मा भाई आत्मा भाई आत्मा, सब 84 लाख में फिरता रहेगा। बिल्कुल। 84 लाख में अंतर का उसको अंतर ही नहीं पता है कि अंतर क्या है। महावीर स्वामी अंतर्यामी तो अंतर्यामी क्यों है? अंतर्यामी क्योंकि उनको अंतर पता है। जिसको भी अंतर, अंतर का दूसरा नाम है स्पष्टता। स्पष्टता क्या होती है? तीसरा नाम है विवेक। विवेक क्या होता है? आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये क्या है और ये क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये विवेक है, ये तो अंतर है। विवेक क्या है? अंतर ही तो है। विवेक क्या है? विवेक किसको हाँ बोलते हाँ, हैं? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, भेद विज्ञान। भेद नहीं कर पाएगा तो आदमी घूमता रहेगा इधर उधर। और भेदा भेद, भेद भी है और अभेद भी है। सबके आत्मा में अभेद दृष्टि, सबके अंदर सेम है, सबके अंदर परमात्मा विराजमान, अभेद दृष्टि है। और शरीर रूप से सब अलग अलग है। कोई एमडी है तो कोई। और संसार भेदा भेद दृष्टि से चलता है। जब तक अपन संसार में है और सिद्ध हो जाते हैं तो अभेद होता है, कुछ नहीं होता, वहां कोई भेद नहीं होता है। ये बीच की अवस्था में मिक्स नहीं करने का, जहां खड़े वो समझ लेने का कि कहाँ खड़े हैं अपन। जो ही मिक्स करेंगे तो भी लोचा होगा। इतना स्पष्ट कर दिया भगवान ने। तो अपन रुपीज के जो नियम है, रुपीज में सबसे पहला नियम है, रुपीज की बात करें तो आदमी को ये पता होना चाहिए, सैलराइड हो या बिजनेसमैन हो, हर आदमी अगर ये लिख ले कि अगले 3 साल बाद एक साल में मेरी सैलरी कितनी होगी। और ये लोग फिर, मैं हमारी कंपनी में जहां तक मैं बताता हूँ, तो मैं तो कंपनी में अगर वो लिखना नहीं आता तो मैं खुद अपना नियम बना दिया कि तू तेरा भाई 2 साल का लिख ले। तो पहले तो आदमी को यही होश आता कि मेरे को तो आज दिन तक किसी ने बोला नहीं ऐसा, क्योंकि बोला नहीं तो हर एक कोई लिख भी दूंगा तो कोई देने वाला नहीं। मैं तो घर पे पिताजी मना कर देते ये भाई कहाँ से आ गया। तो उसका तो मन ही उठा हुआ और उठा हुआ है, ये संसार ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, मैं लिख भी दूंगा तो फायदा क्या है। तो पहले तो वो दृष्टि बदलती है कि यार ये कुछ लिखने की बात कहाँ से आ गई। पहले तो बोलने भी नहीं देते तो लिखने की बात कहाँ से आ गई। लिख देते हैं। लिखने के बाद फिर ये भी लिखवाता है कि तू ये कहाँ से आएगा ये भी बता।
अब जो उसकी क्रिएटिविटी जागृत होती है, आप समझो आत्मा अनंत गुण वहां पैदा हो जाते सब, कि मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा और मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। जो रोज माथा मारे अपने कार्टिसोल वो निकाल रहा है अभी, समझो ना, वो बोल रहा है वैसा, जितना वो बोले जा रहा है उतना समझो आपका कार्टिसोल कम हो रहा है, वो भी लिखवा देते हैं। तो ये पैसे का सूत्र टीम सबसे बड़ा है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे सीमित है। कोई भी आदमी जाकर के बोल दे कि ये लो $10,000, मेरा 24 घंटा नहीं और 26 घंटा कर दो, 30 घंटा कर दो, हो जाएगा। अंबानी भी खड़ा हो जाए तो भगवान को जाके बोले कि नहीं यार, आप 24 की जगह मेरा 240, मेरा बहुत काम, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, इसलिए आप 240 कर दो। वो रास्ता बंद है भाई। दूसरा रास्ता खुला है कि जितना काम है तो तेरी टीम को दे दे। एक आदमी टैंक की जैसे जीता है, टैंक की कैपेसिटी 100 लीटर है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें आप डालो पानी 100 लीटर के लिए, के बाद में क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, पानी बाहर गिरेगा। मतलब जितने गोल आपने बनाए अपने 24 घंटा के, 24 घंटे में 8 घंटा तो सोएगा, 8 घंटा कुछ करेगा, 10 घंटा 12 घंटा काम करेगा, 16 घंटा काम करेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद ओवरफ्लो होगा। अब गोल तो बना दिया बड़ा और हो गया ओवरफ्लो, तो क्या करेगा फिर वो निराशा हाथ लगेगी, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, ऐसे ही बोलेगा, गीत गाएगा। अरे भाई, तुम्हारा पाइप बन सकते हो ना, पाइप में जितना पानी आता है उतना सब निकल जाता है। जितना तुम काम ले लो, तुम टीम को दे दो, ले लो टीम को दे दो, ले लो टीम को दे दो, पाइप में कितना पानी निकल सकता है, अनंत। वहां अनंत समझ में आता है कि मुझे अनंत काम कैसे कर सकता हूँ। आपको टैंक तरह नहीं जीना है। एज ए लीडर यू हैव टू बी ए पाइप, डोंट बी ए टैंक। टैंक होगा तो हार जाएगा, थक जाएगा। तो समय का मल्टीप्लाई करने का सूत्र क्या हुआ, पाइप बनने का। अब पाइप तो बनने का तो समझ में आ गया, पर टीम को आप ध्यान नहीं रखोगे तो टैंक ही गायब हो गए, दूसरे टैंक में डालोगे तो टैंक तो होना चाहिए ना। आदमी अगर चले गए आधे इधर अब आधे उधर, बाकी मेरे पीछे सोले हो गया। तो टीम को मजबूती से पकड़ हमारी होनी चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, उनकी 3C, कैश, कॉम्पिटेंस और कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब लीव कितनी है, कंफर्ट का मतलब लोन क्या है, लीव लोन, दो चार बातें आप करो, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेडिकल करवा दो, मेडिक्लेम करवा दो, हो गया। तो आपकी जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा टारगेट ले सकते हैं। तो रुपीज का दूसरा सूत्र है टीम और आपका टाइम और टारगेट। सो टारगेट, टाइम और टीम। टारगेट पहले क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य, फिर टाइम पता होना चाहिए कौन सा कब क्या होने वाला है, और टीम पता होनी चाहिए, और टास्क पता होना चाहिए, और टास्क के साथ में टाइम शीट अपनी खुद की पता होना चाहिए। तो 5T में आपका पूरा जीवन। और टीम बनाने के लिए फिर आपको ट्रस्ट योर पीपल, ट्रेन योर पीपल, ट्रांसफर एंड हैव द टीम एंड द लॉट ऑफ टाइम। तो ये थोड़ा सूत्र अपन ध्यान देंगे। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो जीवन में जो आप चाहो वैसा कर सकते हैं। सारे अमीर लोग क्या सोच रखते हैं, क्या विधि रखते हैं, भगवान की बताई हुई बात सामायिक। सामायिक का मतलब समता की आय, और समता की आय का मतलब आत्मा का उत्थान। वैसे बाहर की आय में भी समय जरूरी है, बाहर की इनकम भी कर सकता है, अंदर की इनकम भी कर सकता है। समता की आय, सामायिक समाधान, भगवान ने जो सूत्र दिए हैं। भगवान ऋषभ देव ने भरत को भरत चक्रवर्ती बना दिया और उसके नाम पे भारत का नाम चलता है। इससे ज्यादा बढ़िया नाम, काम, दाम और राम तुमको कहाँ मिलेंगे। यही अयोध्या में राम और वही अयोध्या के भरत चक्रवर्ती, विनीता नगरी के। क्या सूत्र दिए, समय में समता। समता का मतलब जैसे आपको चाहिए वैसे किसी टीम मेंबर को भी वही चाहिए जो आपका मन चाहता है, तो उनका भी मन है भाई। तो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टोमी, ये विषमता है। विन विन मॉडल में आ जाओ, उसको क्या चाहिए, ग्राहक को भी चाहिए, और ग्राहक को अगर प्राइस भुलाना है, उसको समता में लाना है, तो तुम इतना वैल्यू दो, इतना वैल्यू दो को प्राइस भूल ही जाए। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आप प्राइस भूल जाते हैं। 6 महीने का अगर रेगिस्तान में पानी की बोतल नहीं मिल रही है और आपको बोतल मिल जाती है, उस टाइम पे आप प्राइस देखते हो, वैल्यू देखते हो। वो पैसा तो छोड़ भाई, ऑटो में लास्ट बस चली गई और बस नहीं मिल रही, ऑटो नहीं मिल रहा, तो आप प्राइस देखते हो, वैल्यू देखते हो। आदमी को वैल्यू कैसे क्रिएट करना आना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए, कंप्लीट करना आना चाहिए, तो पैसे ही पैसे हैं, पैसों की ढेरी लग जाती है।
किसी भी संस्था में ऐसे सूत्र निकालने पड़ेंगे। एक हॉस्पिटल में आदमी बीमार है, उसको बताने वाला ही कोई नहीं है। एक हॉस्पिटल वाला ऐसे एक आदमी अपॉइंट कर दे, वो बार बार बताएगा आपके पिताजी का अभी ऑपरेशन चल रहा है यार, ये ऐसा हो रहा है, डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो है। जो जो उसकी उथल पुथल चलती है उसको कोई शांत कर दे, तो आदमी पैसे देखेगा कि वैल्यू देखेगा? कहीं भी किसी भी बिजनेस में, कोई भी चीज में आप देख लीजिए, वैल्यू के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। वैल्यू पॉइंट्स आप निकालो तो आदमी, माँ के यहाँ भिन भिन आ रही है, वो चाय कौन पिएगा? वही दुकान पे आप साफ सफाई करो, लोग दौड़ के आते हैं। कोई उन पैसों के, तो पैसे तो लेके आपको भरना चाहते हैं झोली, आप लेना ही नहीं चाहते। बात वहां है। तो पैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, आपको सूत्र समझ में आने चाहिए कि क्या। और खास बात आपकी दिनचर्या और सामायिक, अपना समय कहाँ जा रहा है। एक समय भी आपको प्रमाद में नहीं जाना चाहिए, व्यवहार दृष्टि से भी और निश्चय दृष्टि से भी। ये दृष्टि ही मेन है और कुछ नहीं। दृष्टिकोण जब बदल जाता है, जिस आदमी पे हमें क्रोध आ रहा था, अभी करुणा आती है। आपको लगता है ये भी ढेला लेके घूम रहा है, मैं भी लेके घूम रहा था ऐसे ही। कब एक दिन आवे, उसको भी समझ में आए, भगवान की बात समझ में आए, आपकी करुणा आएगी। और हाँ भगवान में जो अपने को अपना तो पक्ष, अगर अपने आप को मैं स्वाभिमान बोलूं तो उतना ही है कि भगवान के शासन में अपन आ गए। ये बस बहुत बड़ा यही है। स्वाभिमान है, इस जीवन में आ गए शासन में। अगर जितने भी एक जीव भी क्यों नहीं हो, अपनी अपना अनंत निजरा का मुख्य कारण है कि जब वो प्रयास वहां देखते हैं तो अपनी आत्मा कैसे अछूती रह सकती है, और कहीं आपको मोमेंटम देगी, और वो आपको मल्टीप्लाई करेगी। और ये मतलब उसका आप शब्दों में बखान नहीं कर सकते जो अपने को मिला है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया भाई साहब ने कि कुत्ता है, गाय है, कितनी दीनता से कैसे वो जी रहे हैं, ऐसे अनंत भगवान शब्द जो बोलते हैं ना कि पाम्यो दुख अनंत, उस अनंत को दुख को अगर विस्तार करेंगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना सारा दुख झेला है इस आत्मा ने, अपनी आत्मा ने, मेरी ही आत्मा ने। दया तुम दूसरों पे कर रहे हो, खुद पे कर लो भाई। शासन में बहुत अपन किस्मती है। और जितनी अपन, बस वही फोर्स जो अहोभाव है उसको भी अपने आत्मा में उसको मल्टीप्लाई करके अपनी उसको उत्तरोत्तर अपन सुधारें। गलती हो जाए तो तुरंत 0 सेकंड में हमें समझ आ जाता है, अभी आ ही जाना चाहिए। ऐसा हम आगे बढ़े, ऐसे शुभकामनाएं। नमो दिन।